अतीत को पीछे छोड़ते हुए उनके कदमों ने अंततः मिथिला की पवित्र भूमि को स्पर्श किया। राजर्षि जनक अपने राजपुरोहित महर्षि शतानंद के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़े आए। जहां एक ओर जनक दोनों राजकुमारों के देवतुल्य तेज को देखकर मंत्रमुग्ध थे, वहीं शतानंद का हृदय अपार हर्ष से भर गया, क्योंकि विश्वामित्र ने एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा समाचार सुनाया था। उनकी माता अहिल्या का उद्धार हो चुका था। इस प्रकार मिथिला में आगमन और अहिल्या के उद्धार के आनंद के साथ रघुकुल के राजकुमारों का स्वागत सत्र सर्ग 50 संपन्न हुआ। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ महर्षि शतानंद ने राम की ओर मुड़कर उनके समीप खड़े महर्षि विश्वामित्र के आश्चर्यजनक अतीत का रहस्य उद्घाटन किया। विश्वामित्र जन्म से आर्षि नहीं थे, वे एक अत्यंत पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट थे। शतानंद ने उस ऐतिहासिक दिन का वर्णन किया जब राजा विश्वामित्र पृथ्वी को कंपा देने वाली अपनी विशाल सेना के साथ महान महर्षि वशिष्ठ के दिव्य आश्रम में पहुंचे। राजा विश्वामित्र के अहंकार की प्रारंभिक पृष्ठभूमि और वशिष्ठ आश्रम में उनके आगमन के साथ यह ऐतिहासिक वृत्तांत सर्ग 51 संपन्न हुआ। प्रतापी राजा विश्वामित्र और उनकी विशाल सेना का स्वागत करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अभूतपूर्व सत्कार प्रदान करने का निश्चय किया। महान अर्षि ने अपनी दिव्य कामधेनु शबला का आवाहन किया। असीम स्नेह के साथ उन्होंने उसे एक शाही भोज प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हे शबला, उन्होंने कहा, राजा और उनकी सेना को पूर्णतः तृप्त करने के लिए सभी अभीष्ट व्यंजनों की सृष्टि करो। देखते ही देखते एक अद्भुत चमत्कार के रूप में हवा से असीमित और स्वादिष्ट भोजन प्रकट होने लगा। इसी के साथ सर्ग 52 समाप्त होता है। उस अलौकिक भोज से पूर्णतः तृप्त होकर राजा और उनकी विशाल सेना आनंदित हो उठी, परंतु यह संतुष्टि शीघ्र ही अंधी लालसा में बदल गई। उस दिव्य गाय की शक्ति से चकित होकर राजा विश्वामित्र ने शबला को अपने लिए मांग लिया और बदले में स्वर्ण के पहाड़ों तथा लाखों गायों का प्रलोभन दिया। सांसारिक संपदा से अप्रभावित महर्षि वशिष्ठ ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। यह बिकाऊ नहीं है राजन, महर्षि ने उद्घोष किया। यह मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है और मेरे सभी पवित्र अनुष्ठानों की शाश्वत अग्नि है। धेनु शबला के प्रति राजा के लोभ और महर्षि वशिष्ठ की दृढ़ता के साथ ही यह द्वंद्व सर्ग 53 अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अहंकार में अंधे होकर विश्वामित्र ने अपने सैनिकों को दिव्य गाय को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दिया। विलाप करती शबला अपनी जंजीरें तोड़कर वशिष्ठ के पास दौड़ी और रोते हुए पूछा, क्या आपने मुझे त्याग दिया? असीम स्नेह के साथ महर्षि ने उत्तर दिया, कभी नहीं, परंतु मैं एक तपस्वी हूँ, युद्ध नहीं कर सकता। अपनी रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करो। उनकी आज्ञा पाते ही शबला ने एक ब्रह्मांडीय गर्जना की। उसके शरीर से भयंकर मायावी योद्धाओं की अंतहीन सेनाएं उत्पन्न हो गईं, जिन्होंने कुछ ही क्षणों में राजा की अजेय सेना को धूल में मिला दिया। शोक से पागल होकर विश्वामित्र के 100 पुत्र निहत्थे वशिष्ठ पर टूट पड़े। बिना एक भी अंग हिलाए महर्षि ने केवल एक शब्द कहा, हुंकार, और सभी 100 राजकुमारों को क्षण भर में भस्म कर दिया। अपनी सेना, अपने पुत्रों और अपने अभिमान से वंचित उस टूटे हुए राजा ने एक कड़वा सत्य जान लिया। एक ब्रह्मर्षि की आध्यात्मिक अग्नि के समक्ष क्षत्रिय का बल तुच्छ है। अपने पुत्रों के विनाश के पश्चात विश्वामित्र द्वारा राजपाट त्याग कर तपस्या के पथ पर अग्रसर होने के साथ ही यह करुण प्रसंग समाप्त हुआ। अपना राज मुकुट त्याग कर विश्वामित्र जमे हुए हिमालय की ओर चल पड़े और प्रतिशोध की एक गहरी लालसा में भगवान शिव की घोर तपस्या की प्रतिज्ञा ली। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विश्वामित्र को ब्रह्मांड के सभी दिव्यास्त्रों का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। इस देवतुल्य शक्ति के नशे में चूर होकर वह पूर्व राजा वशिष्ठ के आश्रम लौटा और ऐसी अग्नि वर्षा की जिसने उस शांत अभयारण्य को श्मशान में बदल दिया। शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करने और वशिष्ठ आश्रम पर पुनः आक्रमण करने के साथ ही उनकी हठधर्मिता का यह चरण सर्ग 55 आगे बढ़ा।
जब जानवर और आराशी प्राण बचाकर भागने लगे, तब महान वशिष्ठ लपटों के बीच से बाहर आए। मात्र एक लकड़ी के ब्रह्मदंड को धारण किए वह महर्षि एक उन्मादी के क्रोध का सामना करने के लिए प्रस्तुत थे। विश्वामित्र ने स्वर्ग का सारा क्रोध उतार दिया। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी चलाए, परंतु वशिष्ठ के उस साधारण लकड़ी के डंडे ने उन सभी अस्त्रों को ऐसे निगल लिया जैसे कोई ब्रह्मांडीय शून्य विनाश को सोख लेता है। अस्त्रों की विफलता और वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के आगे विश्वामित्र की पराजय के साथ ही यह महान आध्यात्मिक युद्ध विराम लेता है। अपनी सारी शक्तियों से विहीन अपने ही अहंकार की राख में घुटने टेके विश्वामित्र ने एक ऐसा सत्य कहा जो युगों तक गूंजा। धिक्कार है क्षत्रिय के बल पर। एक ब्रह्मर्षि का आध्यात्मिक तेज ही एकमात्र वास्तविक शक्ति है। क्षत्रिय कुल को त्याग कर ब्रह्मर्षि बनने के संकल्प और अपनी भूल स्वीकारने के साथ ही विश्वामित्र के आत्म परिवर्तन का यह महत्वपूर्ण पड्डीहाव सर्ग 56 पूर्ण हुआ। तपस्या के इसी क्रम में जहां विश्वामित्र देवत्व की खोज में थे, वहीं एक नश्वर राजा स्वर्ग की लालसा कर रहा था। अयोध्या के राजा त्रिशंकु की एक अप्राकृतिक इच्छा थी, अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग जाना। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने पर वशिष्ठ द्वारा दुत्कारे जाने के बाद वह हठी राजा उनके पुत्रों के पास गया। सर्ग 58 का सूत्रपात हुआ। उसके अहंकार पर क्रोधित होकर उन्होंने एक भयंकर श्राप दिया। क्षण भर में वह प्रतापी राजा एक कुरूप विकृत चांडाल में बदल गया। त्रिशंकु की इस विकृत दशा और महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के श्राप के साथ ही विश्वामित्र के जीवन की अगली परीक्षा का आरंभ हुआ। सर्ग 58 यहाँ विराम लेता है।